हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर एक बार फिर से आपके साथ हैं और एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे एक्सरसाइज 13.1 का हम लोगों ने 2 सवाल कर लिया था। इसमें से 3 प्रश्न और बचे हुए थे, तो हमने कहा था कि बाकी का जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, तो बुक आपके पास होगा, आप निकाल के रख लीजिए और नहीं तो हम पढ़ देते हैं। एक फोटो बना हुआ, इसमें समझा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए है कि अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। ठीक है, एक आंगन का चित्र हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये रेक्टेंगुलर आयताकार है और इसमें दिया हुआ है कि आंगन की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है। ठीक है, कहता है आंगन में ईंट बिछाना है और ईंट का डायमेंशन दे दिया है। कहता है ईंट जो है वह 25 बाई 80 यानी 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई 1 ईंट की। 1 ईंट की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर। तो यदि पूरा ब्रिक सोलिंग कराया जाए इस आंगन में जो कि रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो कितनी ईंटें इसमें लगेंगी? हमारा प्रश्न यही है। तो ये सिंपल सा बात है कि यदि हम इस आयत का हम क्षेत्रफल निकाल करके एक ईंट के क्षेत्रफल से इसको भाग कर दें तो जो भी संख्या निकलेगा वो ईंटों की संख्या हो जाएगी। आप समझ गए? इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो पूरे है ना, ये जो आंगन है या जो भी आयताकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी बड़ा का जो क्षेत्रफल है उसका निकाल करके छोटा मतलब ईंट इसके क्षेत्रफल से उसमें भाग दे देंगे तो हमें ईंटों की संख्या निकल जाएगी। आइए वही करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको ईंटों की संख्या। ठीक है, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या लिखेंगे? आंगन का क्षेत्रफल लिखिए या आयत का क्षेत्रफल लिखिए। ठीक है ना, या आयताकार आंगन का क्षेत्रफल और बेहतर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आयताकार आंगन का क्षेत्रफल और भाग किससे देना है? भाग मतलब बटे 1 ईंट का क्षेत्रफल। किससे भाग देना है? 1 ईंट का क्षेत्रफल। इससे भाग दे देंगे तो ईंट की संख्या निकल जाएगी, कितना ईंट उसमें लगेगा। आप देख लीजिए आयताकार आंगन जो है ये दिखाई पड़ रहा है। कितना लंबा है ये? 20 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। ध्यान दीजिए, और ईंट का जो डायमेंशन है ये सेंटीमीटर है। 80 बाई 25 का ये सेंटीमीटर में है, जबकि ये वाला मीटर में है। तो आपको जो है सो यूनिट जो है सो सेम करना पड़ेगा। जब भी हम डिवाइड करेंगे दोनों का इकाई एक ही होना चाहिए, तभी हम उसको कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, आइए फिलहाल इसके क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यानी हम इसको लिख सकते हैं 20 मीटर और गुना 15 मीटर। ये है आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। और 1 ईंट का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो हमने कहा कि आपको दोनों का जो इकाई है, जो यूनिट है, दोनों को सेम कर लीजिए। तो यह मीटर में है, यह है सेंटीमीटर में। तो बढ़िया है कि मीटर को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 20 गुने 100, ये हो गया सेंटीमीटर। फिर उसी तरह से इसको भी सेंटीमीटर बना लीजिए, ये हो गया 15 गुने 100, ये हो गया सेंटीमीटर। और नीचे सेंटीमीटर में तो पहले से है, उसको एज इट इज उतार देना है। 80 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये सेंटीमीटर कटा दीजिए, यूनिट को कैंसिल कीजिए। ये सेंटीमीटर कटा दीजिए, कट गया। अब सिर्फ संख्या है, इसको कटाना है।
तो कटाइए आप इसको, ठीक है। 20 को 4 बार पढ़ेंगे तो 80 होगा, ठीक है। और 25 को जो है 4 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा, ठीक है। और फिर ये वाला 4 और ये वाला 4 ये कटा दीजिए। अब देख लीजिए कितना बचा, यहाँ पर है 100, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए ये क्या है 15, 100 गुना 15, और वहाँ वो तो कट गया है और तो कुछ है नहीं, ये 100 यहाँ से बच रहा है, 15 यहाँ से बच रहा है, वो 100 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 100 × 50 दैट इज 1500। यानी यदि इस आंगन में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा तो कितनी ईंटें लगेंगी, तो इसका आंसर होगा हमारा 1500 यानी 1500। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमको लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ में क्या है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल है ना, एक इस तरह का खेत है, त्रिभुजाकार खेत है और इसका क्षेत्रफल मालूम है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर को ऐसे भी लिखते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है। और इसका हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। हाइट समझते हैं, हाइट इससे यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लंबाई, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसका हाइट यदि हम h लिखें तो h का मान दिया हुआ है ना, ये है 60 मीटर, h बराबर है 60 मीटर। और ये क्षेत्रफल जो है यह कितना है 600 वर्ग मीटर। तो कहता है उसका आधार ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला चीज, ये वाला, ठीक है। इसको हमको निकालना है, ठीक है। इसी को नीचे वाला आधार कहते हैं। आप देखिए कि आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, यही होता है। तो क्षेत्रफल मालूम है 600 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 600 मीटर स्क्वायर। 1/2, आधार नहीं मालूम है, ठीक है, तो आधार आप लिख के इसको निकालेंगे। ऊंचाई तो मालूम है 60 मीटर, ऊंचाई दे दीजिए 60 मीटर, ठीक है। अब देखिए आधार को एक साइड में रखिए, इम्प्लाइज ये 2 को ऊपर कर दीजिए, यह हो गया 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यह 2 यहाँ गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये 60 नीचे आ जाएगा, ये 60 हो गया मीटर। और यहाँ क्या बचेगा, आधार बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यह मीटर है और यहाँ पर 2 मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुना मीटर, तो 1 मीटर यहाँ से गए, स्क्वायर यदि इसका हम हटा दें 1 मीटर इसका कट जाएगा, यानी 1 मीटर बच रहा है, ठीक है। अब देखिए 60 को 10 बार में ये कटाएंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा 10 और गुना 2, हम लिख सकते हैं आधार बराबर 10 गुना 2 कितना होगा 20, और 1 मीटर जो बचा हुआ है ये वाला मीटर लिखना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आधार कितना निकलेगा 20 मीटर निकलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक लास्ट वन है, इसको आइए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसमें कहता है कि एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। तो यहाँ 3 तरह की आकृति दी गई। आकृति पूरा खींचा तो नहीं, हम बना देते हैं, लेकिन ये हिंट दे दिया है
कि पहला जो है इसका एक डायमीटर बता रहा है 42 मीटर, ठीक है ना। डायमीटर जैसे कि ये है, और डायमीटर आप समझते हैं सर्किल का डायमीटर क्या होता है, नहीं, सर्कमफ्रेंस को सेंटर से होते हुए जो लाइन मिलाती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है ना। और पता नहीं सही बना कि नहीं बना, चलिए मान लेते हैं ये सेंटर थोड़ा सही कर लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये सर्कल, कहने का मतलब एक सर्कुलर पाथ है, इसका डायमीटर दे रहा है 42 मतलब 42 मीटर दे रहा है, 42 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 42 मीटर। पाथ सर्कुलर है, गोलाकार, ठीक है। तो धावक को चक्कर लगाएगा। दूसरा दे रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। एक और वृत्त है उसको भी कर देते हैं 14 मीटर रेडियस का, जैसे एक दूसरा है एक सर्कुलर पाथ, ये और है जिसका रेडियस ये होता है, ये दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 42 मीटर यदि इसका डायमीटर, सॉरी ये क्या कहते हैं, हाँ डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना, रेडियस आधा होगा, त्रिज्या जो है डायमीटर का आधा, यानी 42 का आधा कीजिएगा तो इसका रेडियस निकलेगा 21 मीटर। और एक तीसरा पाथ भी है कुछ इस तरह का है, इसको ऐसे मिला, ठीक है, कुछ इस तरह का है। इसमें एक चीज दे रहा है कि ये 14 मीटर ये है, 14 मीटर ये है, और ये वाला भी 14 मीटर, ठीक है। अब तीनों स्थिति देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तीन कंडीशन। कहता है कोई धावक है, दौड़ने वाला है, तो किस पाथ पर है ना दौड़े, उसको कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई दौड़ता है, तो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, तो यहाँ पूरा घूम करके ये फिर यहाँ पर आएगा, इतनी दूरी इसको तय करना पड़ेगा। तो कंडीशन ए में जो है यह एक वृत्त है, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग परिधि, इसको क्या बोलते हैं, तो इस पर यदि दौड़ेगा तो इसकी परिधि के बराबर इसको दूरी तय करनी पड़ेगी। परिधि होता है 2 पाई, तो 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, और आर यहाँ पे क्या है निकाल लिए हैं 21 मीटर। तो यदि इसको हम कटा देंगे तो 7 किया 21, तो कटा ये 3 दूनी 6 हो गया, अच्छा दूनी 12 के बाद में बचा 1, अच्छा दूनी 12 1 13, 132 मीटर इसको जाना पड़ेगा यदि इस पर ये दौड़ता है। कंडीशन बी का देखते हैं, कंडीशन बी जो है ये वाला है बी, ठीक है ना। इसमें यदि दौड़ेगा, जैसे मानते हैं यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से इस पे आएगा, फिर ये ऐसे ये जो कर्व पाथ है इस पर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ से यहाँ 14, यहाँ से यहाँ 14, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हमको निकालना है, ये जो कर्व पाथ जो ऊपर वाला है वो कितना है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, एक हिंट आपको दिया हुआ है इस प्रश्न में कि ये 14, ये 14, ये 14, ठीक है, तीनों ही इक्वल जो है लेंथ का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यदि तीनों इक्वल है इसका मतलब यह जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है, आपको पता होगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा कितना होगा, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन हिंट दे दिया है, तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब वह कोण जो होगा वह 60 डिग्री का होगा। तो इसमें कितना दूरी तय होगा, तो दो तो ये रेडियस जो 14 ये हो गया, एक तो ये जो आर्क बन रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, ये वृत्ताकार है, वृत्त से काट करके इसको निकाला गया। तो यदि यह वृत्त से काट करके निकाला गया तो इसकी लंबाई क्या होगी। अभी आपने तुरंत देखा कि ये पूरा वृत्त का जो परिधि है उसका लंबाई 2πr होता है, ठीक है। तो 2πr आप ये बताइए इसमें कितना एंगल बनता है,
ये बनता है 360 डिग्री का। ये पूरा यदि घूमेगा तो एंगल बनेगा 360 डिग्री का, ठीक है ना। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी उससे मतलब नहीं, ये पूरा एंगल है 360 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बन रहा है 60। तो कौन सा हिस्सा हुआ आप करके देखिए, 360 में 60 से भाग दीजिएगा तो छठा हिस्सा होगा, यानी कि इसकी परिधि का छठा हिस्सा ये लंबाई होगी। बात समझे। चलिए देखिए यहाँ पर यह जो है इसका जो ये वाला जो आर्क जो है आर्क लेंथ, ठीक है, जो आर्क लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, यदि पूरा रहता तो 2 पाई आर होता, तो पूरा तो नहीं है, ठीक है, कितना है 60 है। तो आप इसको थीटा बाय 360 एक फॉर्मूला का आप उपयोग कर सकते हैं, 2 पाई आर थीटा बाय 360, ठीक है। यह कहने का मतलब इसमें जो है 2 पाई आर और थीटा है 60 डिग्री, नीचे हो गया 360 डिग्री, ये कटा देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आर्क लेंथ निकाल लीजिए 2 22/7 और रेडियस इसका 14 है और नीचे बच रहा है 6, कटा दिए 7 दूनी 14, इसको भी कटाइए तो किया 6 हो गया, तो ऊपर में कितना हो गया 44 नीचे हो गया 3, ठीक है। तो आप इसको समझ गए हैं, 2 गुने 22 गुने 22/7 और गुना 14 आर हो गया। और जो है सो इसको जब कटाए थे 60 और इसको 6 नीचे आया था, 7 दूनी 14 2 बार में, और फिर जो है सो यहाँ कितना बचा था 3 बचा था, 3 तो कटेगा नहीं, 22 दूनी 44/3। तो आप इसको यदि भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, ठीक है, यानी 14 3 42 हो रहा है ना, और 2 बचा तो 0.6, ठीक है। इतना जो है सो क्या होगा, ये मीटर होगा, इतना मीटर होगा। ये इसका लेंथ हो गया 14.66 हम निकाल लिए मीटर, ये आर्क लेंथ हो गया। लेकिन जब इस पर वो चलेगा, ठीक है, तो कितना दूरी तय करेगा 14 प्लस 14.66 प्लस 14 ये होगा, यानी इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा जो हम निकालेंगे, ऊपर वाला मीटर है, खाली इसका डिस्टेंस याद रखिएगा कि 132 मीटर है, ठीक है। लिख देते हैं कि ए वाला में हमारा आया था 132 मीटर याद रखने के लिए, इसको लाते हैं बी में अभी हम चल रहे हैं। तो बी में टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी जिसको आप बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो आपको बताया यहाँ से शुरू करेगा 14 प्लस ये 14.66 प्लस 14 कर दीजिए, 14 प्लस 14.66 प्लस 14, तो कितना हो गया 14 किया 42.66 मीटर। ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब इसको भी मिटा रहे हैं। अब थर्ड केस में देखते हैं, तीसरा केस में उसको कितना दूरी चलना पड़ेगा, ठीक है ना। धावक है यदि इस पाथ पर चलता है, कंडीशन सी, ये हो गया आपका बी। सी तीसरा कंडीशन है, इसका रेडियस है 40, तो इस सर्कुलर पाथ पर जब ये चलेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी दूरी, तो दूरी क्या होगा परिधि के बराबर हो जाएगा, परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई का मान 22/7 और आर हमारा कितना दिया हुआ है 14, कटा दीजिए 7 दूनी 14, यानी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मीटर। तो अब आप देखिए तीनों रिजल्ट आपके सामने, यदि पहला जो सर्कुलर पाथ था उसमें चलेगा तो उसको 132 मीटर चलना पड़ेगा, दूसरा है ना जो कि क्या कहते हैं ये त्रिज्यखंड की तरह था, यदि इस पर चलेगा तो इसको 42.66 मीटर चलना पड़ेगा, और तीसरा भी सर्कुलर पाथ है इस पर चलता है इसको 88 मीटर का दूरी तय करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए कौन सा दूरी कम है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बी वाला डिस्टेंस कम है, तो आपसे पूछा जा रहा था कम से कम दूरी तय करने के लिए किस आकृति पर चलना चाहिए, तो आकृति बी जो है, ठीक है, आकृति बी पर चलने उसके लिए वही सूटेबल होगा, आकृति बी पर चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो यही आपका आंसर है। तो
समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए बार बार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।